एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां ओवैसी ने हुमायूं कबीर से मुलाकात की और फिर दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और उनकी पार्टी उन्हें एक नया विकल्प देने जा रही है। वहीं कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने आगे कहा कि बंगाल में अल्पसंख्यकों का विकास एक बड़ा मुद्दा है, खासकर ऐसे समय में जब अगले महीने यहाँ चुनाव होने वाले हैं। सुनिए ओवैसी ने और क्या कुछ कहा है। आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी है एआईएमआईएम, वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1-2-3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या एनएसएसओ का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत ख़राब हैं। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से, तो वो हमारी कोशिश होगी। और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम वोट तो हासिल किए, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए ठोस काम नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने में मदद की है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि हमारा गठबंधन पश्चिम बंगाल में कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए है। साथ ही हम मुस्लिम नेतृत्व को मजबूत करने की भी कोशिश करेंगे। वहीं आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने बताया कि एआईएमआईएम के साथ उनका गठबंधन विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा। उन्होंने दावा किया कि यदि चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो ये गठबंधन सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बता दें कि 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।